नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला सरस्वती क्लासेस से। संविधान का ये मेरा चौथा वीडियो है। जिन्होंने अभी तक 3 वीडियो नहीं देखे पहले वो वीडियो जाकर देख लें। जिन्होंने जो मेरे नए व्यूअर हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। चलिए, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित फैक्ट डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है जिसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं। क्वेश्चन आता है कभी कभी, भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं या कितनी सूचियां हैं। इस पर मोस्ट प्रोबेबली 12 आंसर दे देते हैं। मैक्सिमम लोग 12 लगा देते हैं, कुछ लोग 8 लगा देते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों आंसर गलत है। नहीं 8 है, नहीं 12 है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा 3। भारतीय संविधान में केवल 3 सूचियां हैं। सूची की बात कर रहे हैं, लिस्ट 3 सूचियां हैं। कौन कौन? संघ, अभी डिस्कस करेंगे, राज्य और समवर्ती। 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। अनुसूचियां नहीं पूछी गई हैं, यहाँ पे सूचियां पूछी गई। स्टूडेंट यहाँ पर अनुसूचियां समझ के 12 या 8 टिक कर देते हैं, जिससे कि उनका आंसर जानते भी हुए गलत हो जाता है। चलिए अनुसूचियों पर बात करते हैं। और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इससे संबंधित हम बाद में वीडियो एक अलग से बनाएंगे, संविधान का मास्टर वीडियो बनाएंगे। उससे सारे प्रश्न जो एग्जाम से रिलेटेड है वो बाद में आपको मिल जाएंगे। चलिए, मूल संविधान, जब संविधान अपना बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उस समय हमने बताया था 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, यानी कि मूल संविधान की बात कर रहे हैं, जब बनकर तैयार हुआ था मूल संविधान में। तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या अगर पूछी जाए पहले तो यही याद रखना, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। 4 अनुसूचियां नई जोड़ दी गई हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां संविधान। चलिए एक एक करके इनका डिटेल में विवरण देख लेते हैं। इनको पहले तो ढंग से याद रखना है। कैसे याद रहेंगे? पहली अनुसूची है संविधान की, प्रथम अनुसूची या पहली अनुसूची। इसमें संघ के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन है। तो पहली जो अनुसूची है इसमें भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र जितने भी हैं उनका वर्णन है। जैसे कि वर्तमान में अभी पता है कुल 28 राज्य हैं। अभी तक 29 राज्य थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित क्षेत्र में बदल दिया गया है। तो 29 की जगह राज्य हो गए 28। ठीक है, तो इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के नामों का वर्णन है पहली अनुसूची में। इससे संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन किया जाए या किसी राज्य के नाम का परिवर्तन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची में निश्चित रूप से परिवर्तन करना होगा। तो ध्यान रखना, पहली अनुसूची में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि इसी अनुसूची में सभी राज्यों के नामों का वर्णन दिया गया है। तो पहली अनुसूची। अगली है दूसरी अनुसूची। तो पहली अनुसूची में याद रखना, संघ के सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्तों का वर्णन है। विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, वेतन भत्तों का
उल्लेख है। ध्यान रखना, दूसरी अनुसूची में इसमें जितने वेतन भत्ते पेंशन मिलती है, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो, चाहे वो राज्यसभा के सभापति उपसभापति हो, चाहे नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, चाहे मुख्य सूचना आयुक्त हो, चाहे राज्यपाल हो, विभिन्न राज्यों के, इन सभी को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशनों का उल्लेख है। ये संविधान की दूसरी अनुसूची में है। अगली आती है संविधान की तीसरी अनुसूची। आपको फ्रेंड थोड़ा थोड़ा अभी पहले याद रखना, पहली में सभी राज्यों के शासित क्षेत्रों के नामों का उल्लेख है, ये याद रखना है। दूसरी में वेतन भत्तों का वर्णन है। तीसरी अनुसूची में याद रखना है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के को दी जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है। जैसे राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को शपथ, तो इनमें शपथ का उल्लेख किया गया तीसरी अनुसूची में। अगली फ्रेंड चौथी अनुसूची पर चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। तो याद रखना, राज्यसभा में, इतना सिर्फ याद रखना है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व मतलब है किस राज्य से कितनी राज्यसभा में सीटें हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कुल 31 सीटें हैं, इसी प्रकार से याद रखना है। तो चौथी अनुसूची ये बताती है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटों का वर्णन है। तो ये चौथी अनुसूची है। अगली आती है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, इसमें क्या है? इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है कि कैसे कहाँ प्रशासन करना है। ये पांचवी अनुसूची है। अगली आती है छठवीं अनुसूची। इसमें याद रखना है 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। अगली आती है छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में क्या है? इसमें भारतीय संघ के 4 राज्य कौन कौन? असम, राज्यों के नाम याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये किसमें दी गई है? छठवीं अनुसूची में दी गई। ध्यान रखना, छठवीं अनुसूची में याद रखना 4 राज्यों के अनुसूचित जाति के जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। अगली आती है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची यही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में क्या है? इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। इसमें 3 सूचियों, 3 सूची का वर्णन है। 3 सूचियों का वर्णन है। जो प्रश्न नंबर जो हमने पहले दिया था वो यही से स्टार्टिंग है। इसमें 3 सूचियों का वर्णन है। कौन कौन? पहली संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। ध्यान रखना, यहां से फ्रेंड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस अनुसूची से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। संघ सूची क्या है?
इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है, राज्य को कुछ नहीं है। ध्यान रखना, मूल संविधान में कुल 57 विषय थे। कितने विषय थे? 57 विषय थे, जो कि वर्तमान में कुल 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं? संघ सूची संबंधित 100 विषय हैं। ये विषय कौन है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम में, रक्षा किस में आता है? संघ सूची का विषय। जैसे आता है डाक है तुम्हारे अपना, जैसे विदेशी मामले हैं, विदेशी मामले, ये संघ सूची के विषय है। जैसे कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में जनगणना, सीए और इन सब पर विरोध चल रहा है बहुत ज्यादा, तो ये जनगणना भी याद रखना, ये संघ सूची का विषय है। इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है, केंद्र को है। तो ध्यान रखना, ये बहुत सारे मामले हैं, जैसे परमाणु, युद्ध, इन सबसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। डाक हो गया, बैंक हो गया, अपना बीमा हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे, रेल हो गई अपनी, जल थल वायु परिवहन हो गए, जल थल वायु परिवहन, तीनों परिवहन आ जाते हैं केंद्र सूची। और राज्य सूची में कौन क्या है? इससे संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को है। किसको है? राज्य सरकार को। याद रखना, यदि राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई विषय है तब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वैसे सामान्य अवस्था में इससे संबंधित विषयों कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। मूल संविधान में याद रखना, राज्य सूची में कुल 66 विषय थे। कितने विषय थे? 66 विषय थे, क्योंकि वर्तमान में कुल 61 विषय रह गए हैं। याद रखना, राज्य सूची से 5 विषय छीन लिए गए हैं, ठीक है ना। अगला आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जैसे कि नाम ही में पता है, इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है। इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को है। किंतु यदि एक ही कानून राज्य और केंद्र दोनों द्वारा बनाया जाता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, ठीक है। यदि इन दोनों में विरोध उत्पन्न होता है, केंद्र और राज्य के कानूनों में, तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। याद रखना, मूल संविधान में समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। 52 विषय हैं। इससे संबंधित याद रखना, समवर्ती सूची में प्रमुख विषय है, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट है शिक्षा हुआ, अपना वन हुआ, ये समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है ना। राज्य सूची के विषय जैसे कि आती है पुलिस है, अपनी कारागार है, सिंचाई है, ये आपके राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं। यहाँ से वो बताता है, शिक्षा है, वन है, और देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रण है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये सारे समवर्ती सूची के विषय हैं, याद रखना। जैसे चलिए इतने याद रखना। तो ये 7वीं अनुसूची जो है, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। सिंपली अगर कह सकते हैं 3 सूचियों का वर्णन है इसमें, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, शक्तियों का बंटवारा है। जैसे कि आपको दिख रहा है, किसी के पास रेल है, किसी के पास परमाणु है, और किसी के पास पुलिस, तो ये अलग अलग शक्ति जो है अलग अलग बांट ली गई है। तो 7वीं अनुसूची में अगली चलती है 8वीं अनुसूची। इसको नोट करते रहना, इसको याद रखना है, सभी विषय के बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 8वीं अनुसूची है, इसमें पता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। इसमें 8वीं अनुसूची में आता है, इसमें भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है।
थोड़ा और याद रखना डिटेल में कि मूल संविधान में जब संविधान अपना बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, मूल संविधान में कुल 18 भाषाएं थी। 18 भाषाएं थी, मतलब संविधान में कुल 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। इसके बाद सबसे पहले पूछी जाती है कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो याद रखना सिंधी भाषा को दर्जा दिया गया। ये 18 के बाद 19 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर 14 है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, याद रखना, इसको सही कर लीजिए। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी, इसको सही कर लेना। चलिए, सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई तो भाषाओं की संख्या होगी 15। इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तब होगी 18। फिर इसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी गई तो संख्या होगी 22। ये याद रखना। सबसे पहले मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी पूछा जाता है तो 14 लगाना सही। चलिए, सिंधी जोड़ी गई। सिंधी कब जोड़ी गई? 21वें, ये भी याद रखना, 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन, ये थोड़े थोड़े याद करते रहना अभी से, तो बाद में एकदम दिक्कत नहीं होगी जब हम संविधान संशोधन की क्लास बताएंगे। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। भारतीय संविधान में सिंधी भाषा को दर्जा कब दिया गया? याद रखना फ्रेंड्स, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा दिया गया। अगर पूछा जाए एग्जाम में सबसे पहले किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया, तो याद रखना सबसे पहले सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। तो 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 3 भाषा जोड़ी गई। इनको फ्रेंड्स नमक की ट्रिक से याद कर लेते हैं। ट्रिक इसकी बना लेते हैं क्या? नमक। 3 भाषाएं, तो ना मीन्स याद रखना नेपाली, मा मीन्स मणिपुरी और का मीन्स कोंकणी। कोंकणी जो अपनी गोवा में बोली जाती है। तो याद रखना नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। 1992 ईस्वी में जोड़ी गई। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब कुल भाषाओं की संख्या 18 होगी। इसके बाद 4 भाषा जोड़ी गई, कुल हो गई 22। इसकी भी ट्रिक याद कर लेते हैं 4 भाषाओं की। याद रखना बूढ़ी डुगरिया, या आगे भाषा लिख ले रहे, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली, फिर से देख लेना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको याद रखना बूढ़ी, डोगरी से याद करना डुकरिया, मैथिली वाली मरके, संथाली वाली संस्कार कर दिया। इसको ट्रिक अपने आप से बना लेना। कोई बूढ़ी डुगरिया थी, वो मर गई, उसके बाद बूढ़ी डुगरिया मर के संस्कार कर दिया। ये 4 भाषाएं जोड़ दी गई हैं, तो कुल हो गई 22। ये कब जोड़ी गई है? 4 भाषा ध्यान रखना। 21, 71 जोड़ देंगे तो ट्रिक बन जाएगी 92। तो ये भी याद नहीं करनी है ऐसी ट्रिक से। 21, 71, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। याद रखना 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। तो कुल संविधान में कितनी भाषाओं को मानता है? याद रखना 22 भाषाओं को है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। सबसे पहले सिंधी जोड़ी गई, इसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई, इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। तो अभी संविधान में कुल 22 भाषाएं, इनको याद रखना है सभी को। अगली अनुसूची आती है 9वीं अनुसूची। तो मूल संविधान में कुल याद रखना 8 अनुसूचियां थी। अब कितनी है? 12 है। तो 9वीं अनुसूची से जोड़ी गई है 9वीं। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किस साल हुआ? तो याद रखना संविधान अपना पूर्णतः जब लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो उसके बाद ही संशोधन हुआ होगा, उससे पहले तो होने से रहा नहीं। क्योंकि जब कोई चीज नियम कानून लागू होता है उसमें जो कमियां होती हैं उसके बाद ही उसमें संशोधन किया जाता है। तो जब 50 में संविधान पूरा लागू हो गया तो संशोधन हुआ 51 में। तो याद रखना 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन, पहले संविधान या प्रथम संविधान संशोधन द्वारा।
ऐसे लिख लेते हैं और सही रहेगा। प्रथम संविधान संशोधन। अब पूछा जाता है एग्जाम में प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। तो पहला है तो एक याद रखना, 50 के बाद 51 होता है, तो इससे भी याद रखना पहला 51 में 1 है। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें क्या किया गया है, जो राज्य सरकार थी को भूमि अधिग्रहण से संबंधित राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों को मान्यता दी गई। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, पहले जो सरकार थी आपकी भूमि नहीं ले सकती थी 1950 से पहले। जब यह संविधान संशोधन हो गया, इसके बाद राज्य सरकार जो है आपकी भूमि ले सकती है, वो जनहित के कार्य के लिए, चाहे वो सड़क बन रही हो या किसी जनता की भलाई के कार्य के लिए आपकी संपत्ति ले सकती है। तो उससे संबंधित विषयों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। याद रखना, राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण से संबंधित विषयों को मान्यता दी गई, इससे संबंधित न्यायालय को चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है ना, आपको याद रखना है यहाँ पर भूमि अधिग्रहण, कितना याद रखना है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से। अगली देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची याद रखना, इसमें दल बदल से संबंधित, एक दल से दूसरे दल में जा आ सकता है, दल बदल से संबंधित कानून का प्रावधान किया गया है। याद रखना है, ये 10वीं जो अनुसूची आपकी जोड़ी गई है, इसको भी याद रखना है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई, इसको भी याद रखना है। इसके बाद 11वीं अनुसूची आती है। 11वीं अनुसूची जो पिछली बार टेट की एग्जाम हुई थी, यानी कि 2018 की टेट, यूपी टेट 2018, उसमें ये पूछी गई थी। तो सुपर टेट में भी पूछी गई है ये प्रश्न, सुपर टेट में खाली पूछा गया था। ये सुपर टेट 72,000 शिक्षक भर्ती का होगा, उसमें पूछा गया था। यह संविधान के 73वें संविधान, यह संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992, ध्यान रखना 92 यह फ्रेंड्स, 93 नहीं है, 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। इसमें याद रखना, इसमें ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ग्राम पंचायत को कार्य करने के लिए संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा पंचायत को कार्य करने के लिए इसमें 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। कार्य करने के लिए 29 विषय को मान्यता दी गई है। अगली आती है 12वीं, लास्ट अनुसूची है संविधान में, 12वीं अनुसूची। याद रखना 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है? यह 74वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा जोड़ी गई। एक ही साथ दोनों संशोधन हुए थे, 73वें और 74वें। ध्यान रखना, इसमें क्या है? इसमें स्थानीय नगर क्षेत्र में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसके द्वारा इसमें स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें कुल ध्यान रखना 18 विषय प्रदान किए गए हैं, जबकि 73 में ग्राम पंचायतों को कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो जिन्होंने और वीडियो नहीं देखे हैं संविधान के, वो जाके वीडियो अवश्य देख लें, क्योंकि हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।